यदि मेरे प्रभु को याकूब के घराने में सदा राज्य करना ही करना है, तो वो राज्य कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि उसका राज्य जो है 12 गोत्रों के ऊपर में सदा लो बना रहेगा, वो कब होगा, कैसे होगा? यही तो एक सबसे बड़ा विषय है, सदा। जी साहब, इंग्लिश में कौन सा पद है ये? 33। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है इंग्लिश में, उसको हम जरा देखें। 33 में, एंड ही विल रिंग ओवर हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर, फॉर एवर। Forever, and of his kingdom there will be no end. उसके राज्य का अंत नहीं होगा। अभी देखना, यीशु पैदा नहीं हुए हैं, तो उसके पैदा होने के पहले से ही इस बात की मनादी की जा रही है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। ऐसा वाला राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरे द्वारा पैदा करेगा, और वो दाऊद के घराने पर अर्थात इज़राइल के ऊपर राज्य करेगा, है ना? He will ring over the house of the Jacob forever, and his kingdom will be his kingdom there will be no end. उसके राज्य का अंत नहीं होगा। अब जरा देखो, आप प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हो, यही नहीं आ रहा समझ में हमको। वो देगा क्या, यही नहीं आ रहा समझ में हमको, इसलिए हम लापरवाह हैं। दाऊद के राज्य में गिरा हुआ, दाऊद का गिरा हुआ तंबू खड़ा करेगा। हालेलुया। थोड़ा कठिन चीज है, मौसम गर्म है, निंद्राम्मा को थोड़ा ललकार के रखना, थोड़ा पीछे चल बोल के, ठीक है? यहाँ पर याकूब, अब हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम लोरियां समझ के अच्छी खर्राटे न मारो। याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। तो कौन सा राज्य होगा, कब होगा, कैसे राज्य करेगा? ये जो राज्य है वो राज्य है जहां लिटरली प्रभु सिंहासन में बैठेंगे। वो कब बैठेंगे? कहां बैठेंगे, और हम किस दशा में होंगे, या वो 12 गोत्र के लोग किस दशा में होंगे जिसमें वह राज्य करेगा। इसीलिए इस प्रभु यीशु मसीह के सारे चारों सुसमाचार के साथ साथ जब प्रेरितों के द्वारा दी गई कहानी आगे जाती है, तब आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में प्रभु 21वें अध्याय में एक राज्य की बात करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और समुद्र भी न रहा। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते और दुल्हन के समान थी, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वाह! और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग अर्थात उसकी प्रजा होंगे, और वह आप और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा। तब वो कहता है कि मैं उनके सब आंखों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा। ये कहाँ होगा? सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ होगा? यहां नहीं होगा, नए आकाश में होगा, नई पृथ्वी में होगा। तो सबसे पहले नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना।
जिसकी राजधानी, सुनो, जिसकी राजधानी नया यरूशलेम होगा। वाह। और इसी नए यरूशलेम नाम की राजधानी में एक नगर है, 10वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:10 है, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर को स्वर्ग पर से उतरते और उसके पास आते देखा, और उसमें और परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। अब जरा देखिएगा, हमारे पीछे बोलिए, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इज़राइल के गोत्रों के नाम लिखे थे। जोर से बोलिए, इज़राइल के गोत्रों के नाम लिखे थे। कहाँ? दरवाजे में। अरे वाह, इसका मतलब है नया यरूशलेम भैया उनके लिए है, हमारा तुम्हारा नंबर ना लगेगा। अब नहीं पहचाने तो धोखा खाओगे, याद रखना। वो है नगर, उस नगर में इनका रिजर्वेशन है। अच्छे से याद रखो, इनका रिजर्वेशन है, 12 गोत्रों का रिजर्वेशन है। और ये जो 12 गोत्र के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर में वो राज्य करेगा बोल करके, मालूम है क्या? वहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से ये संदेश सुना कि वह इज़राइल के घराने पर राज्य करेगा। अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने से पहले। सब लोग इधर उधर मत ताके, हमारी तरफ ध्यान दें याजक लोग। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, आप समझ लोगे तो सबको समझाओगे, नहीं आपको समझ में आता तो ये भी नहीं समझ सकते। तो बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता कि यूहन्ना के पैदा होने से पहले उसका कारोबार प्रकट हुआ, यीशु के पैदा होने से पहले उसका क्या कारोबार होगा, वह क्या करेगा, ये बात यहां सामने आ रही है ना। और प्रभु यीशु मसीह यहां करके चंगाई देगा, आशीर्वाद देगा, पवित्र आत्मा देगा, ढोल बजाओ, ये करेगा, दुनिया भर का करेगा, ऐसा बोल करके उसका परिचय ही नहीं है। उसका परिचय है कि वो महान होगा, परमेश्वर का पुत्र ठहराया जाएगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। वाह। और याकूब के 12 गोत्रों के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन जो है ना, वो उसके लिए है। किसके लिए है? 12 गोत्रों के लिए। हाँ, ये नया यरूशलेम उनके लिए है, इसलिए दरवाजे में इनका नाम लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ सबसे बड़ी जरूरत है, यदि आपने पैदा होने से पहले स्वर्गदूत का संदेश नहीं समझा, तो जो पैदा होने वाला है वह तुमको ले जाना कहाँ जाता है, ये ले जाना कहाँ चाहता है, ये भी नहीं समझ में आएगा। और जब आपको वही नहीं समझ में आया कि वो आया क्या बात के लिए है, तो हम अपने जीवन की तैयारी वहाँ जाने की कैसे कर लेते? हालेलुया। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। अब जरा देखिएगा, स्वर्गदूत के द्वारा दी गई भविष्यवाणी यहां प्रकाशित वाक्य में अब पूरा होते हुए दिखाई दे रही है। अब 22वां अध्याय जरा देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय।
इसको हर हफ्ता पढ़ पढ़ के हम आपको रटा देंगे याद कर कर। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल करके नगर की सड़क के बीचों बीच बह रही थी। अब जरा देखिएगा, यहां है मेरे प्रभु का जलवा, पिता का सिंहासन और मेमने का सिंहासन। अब आप ही बताइए, पिता का सिंहासन और मेमने का सिंहासन है कौन से वाले नगर में? हालेलुया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हमारे पीछे बोलिए। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से, कहां से? निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। हाँ, वहां चलेगा इसका राजपाट। ये है वो नगर जहां 12 गोत्र के लोग रहेंगे। हालेलुया। यहीं पर वह सदा राज करेगा। कौन सी जगह है? नया यरूशलेम। कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर लंबा। और कितना चौड़ा है? 2400 किलोमीटर चौड़ा। और कितना ऊंचा है? 2400 किलोमीटर ऊंचा। और मेरे प्रभु का सिंहासन है कहां? इस चौकोर डब्बे की नाभि में। और वहां पिता का भी सिंहासन है और पुत्र का भी सिंहासन है। जरा देख लेना, अभी पैदा नहीं हुआ है। स्वर्गदूत जो बात बोल रहा है, मरियम को कहां समझ में आएगी? इतने 1000 साल हो गए उस यीशु के पीछे चल करके, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लिखने वालों को भी तो नहीं समझ में आया कि उसका राज्य होगा कहां, कौन सा नगर होगा, कैसी होंगी सड़कें वहां, कौन से वाले सिंहासन में बैठेगा। और यदि स्वर्गदूत बोल रहा है उसके राज्य का अंत नहीं होगा, तो हमको कौन से वाले शरीर में कभी अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला हमको भी बनना है। हम तो 70 में निपटने की तारीख करते, बात करते, 60, 70, 75। कल हम गए थे अपने रिश्तेदारों के घर में, सब बूढ़े बाढ़े। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तुम्हारी कितनी है? मैं तो अब 75 का हो गया, मैं तो 80 का हो गया। बड़े घमंड से बोल रहे हैं। इसके बाद रहे फिर बाद में क्या बोलते, हमारे दिन बच्चे भी कितने के 80 के हो गए, 2-4 साल और। मैं तो 70 का हो गया हूँ, साइकिल चलाता हूँ। अरे तो कौन सा मंगल ग्रह का तारा तोड़ के लाया 70 में साइकिल चला रहा? तो नहीं बोले इस उम्र में भी जिंदा हूं, नहीं तो हो गया होता खेल। नहीं समझे बात? हम 50वां बर्थडे मनाएंगे, 70वां बर्थडे मनाएंगे, इसके बाद रे बाबा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। इसको सदा का राज्य नहीं ना बोलते हैं। इसका मतलब है ये जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है, ये जो शारीरिक शरीर है, इसमें तुम सदा वाले राज्य में नहीं ना रहिएगा। राज्य या स्वर्ग की बात मत करना तुम। राज्य लिटरली जैसा ये दुनिया है वैसी वाली दुनिया में सदा तुम रहोगे। स्वर्ग को हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए उसने ना एक नगर बसा के रखा है, और उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में। अरे वाह, पृथ्वी में है ही नहीं तो तुम वहां भी नाका मारोगे लोहा लंगड़ चोरी करने। यहां से ड्रम उठा के ले गए प्लास्टिक के,
ड्रम नहीं बचा है। हमने 15 ड्रम खरीद के लाए थे 5 बजे। आश्रम में तो जूता चप्पल छोड़ो, वो प्लास्टिक के ड्रम भी ले जाते हैं तो लोग वापस नहीं लौटाते। अब अंकल को थोड़ी ना मालूम होगा, लाए थे शादी में, चल रख लो, माल हड़प कर लो माल। नहीं समझे। इसीलिए प्रभु को इस पृथ्वीवासियों से इतना डर है, पता चला गेट ही उखाड़ के ले गए सोने का है घर, इसलिए वहां नहीं, यहाँ नहीं बना रहा, वो स्वर्ग में बनाऊंगा बाबा। नहीं तुम पत्थर खोद खोद के ले जाओगे। अरे नीलम का पत्थर है, नेकलेस में लगाओगे तुम। हालेलुया। हाँ, जैसे आपकी उंगली में पत्थर है ना, लिटरली वैसे ही पत्थर होगा भाईजान, कोई हवा में नहीं होगा वो। हाँ, स्वर्ग में भले ही आत्मिक होगा, परंतु नए यरूशलेम में उसको मारोगे पत्थर तो टूट जाएगा वो। हाँ, ऐसा वाला होगा वो पत्थर। अब वो कैसा होगा वो तो अपन चलेंगे तभी बताएंगे, क्योंकि हम तो गए नहीं थे। लिखा है, बोल के जानते। हालेलुया। सोचता ही नहीं आदमी, उसी के लिए गा बजा रहा है, उसी को दान चंदा दे रहा है। पर ये सब ड्रामा जो चल रहा है कलीसिया के अंदर, उसका उद्देश्य क्या है? परसों के दिन जब हम बाइबल पढ़ने के लिए बैठ गए ना, 2 घंटे ऐसा सिरे गोल हो गया। हे प्रभु, अपने को तो तुम के जीवन में भर्ती कर लो। जब हमारे ये हाल है तो मैं तुम्हारी क्या बताऊं। हमें पता ही नहीं चला। यीशु पैदा होने के टाइम पे जिब्राइल जो बोला ना, मरियम को नहीं ना आया था समझ में। वो तो अभी पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आ रहा है कि याकूब के घराने में, 12 गोत्रों के घराने में राज्य करने के लिए वो कौन सी वाली दुनिया बसाएगा। इसमें तो 70, 90, 100, 150 के बाद में इस सदा का तो शब्द काम में ना आएगा। Forever. The king is going to rule over forever and ever over the people of the 12 tribe. 12 गोत्रों के ऊपर में वो राज्य करेगा, है सिंहासन में बैठेगा। वो तो क्रूस में विश्राम किया। अभी तक तो तुमने सिंहासनधारी को देखा ही नहीं। यीशु आया, बड़े बड़े पैर थे, मैंने हाथ देखा, कमर तक ही देखा। अरे तुम तो हाथ पैर देख रहे हो, सिंहासन तो नहीं ना देखे हो। नहीं छिदा हुआ हाथ दिखाया, तो छिदा हुआ हाथ देख कर पूरे साल भर से तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे स्वर्ग जाके 15 घंटे में आ गए लौट करके। भाई, जो प्रभु सिंहासन में बैठेगा उसकी कल्पना क्या है, और उसकी राज्य का अंत नहीं होगा ना। Forever the God is the Christ is going to rule over the people of Israel. तो जब उसके राज्य की बात आती है तब इस नगर की कल्पना हमारे सामने आती है। और उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, और परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन से निकल करके, नगर, स्वर्ग नहीं है ये, बोलो नगर, नगर, स्वर्ग, स्वर्ग, नगर। अब आप ही बताओ, स्वर्ग और नरक नहीं, नगर और स्वर्ग में अंतर समझ में नहीं आता क्या? स्वर्ग बोले तो स्वर्ग, और नगर बोले तो हाँ नगर। तो नगर कहाँ होता है? पृथ्वी में। और स्वर्ग कहाँ होता है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में नगर नहीं ना है, नगर कहाँ है? पृथ्वी में है। तो बात तो पृथ्वी की न चल रही है, स्वर्ग की नहीं न चल रही है। नगर तो प्रभु तो नगर में ही न राज्य करेगा, स्वर्ग में तो करेगा ही करेगा। उधर मत जाइए, वो अभी तो तुम्हारा पृथ्वी से छुटकारा हो जावे, फिर स्वर्ग जाने की बात करना। इसका मतलब है ये नगर और कहीं नहीं होगा, इसी पृथ्वी में होगा। आहा, चेले 12 चेले थे बेचारे यीशु मसीह के, सारे के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। कई तो तलवार बाद में खरीद लेंगे बोले, परंतु कई तो तलवार छोड़े ही नहीं थे। नहीं छोड़े तलवार।